बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिटिंग वाले ट्राउज़र, पैंट नुमा ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल नाप फार्मूले के साथ आपको समझाऊँगा। ये कटिंग मैं आपको दो तरीक़ों से समझाऊँगा। एक तो आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगा। ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, इस पर हम प्रैक्टिकल करेंगे और थ्योरी से भी मैं इसको समझाऊँगा। तमाम तरीक़ेकार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये थ्योरी हम समझ लेते हैं कि हमने नाप किस तरह लिया है। शर्ट का नाप लेने का हिसाब किताब जो है वो आपको मैं बताता हूँ सारा। हमने ट्राउज़र की लंबाई ले ली है और ट्राउज़र का पांचा भी ले लिया है हमने। ये दो जो नाप हैं ये हमने ट्राउज़र से ले लिए हैं। मैंने शर्ट का और ट्राउज़र का नाप लिया है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर हम शर्ट का नाप ले रहे हैं तो ट्राउज़र के भी हम नाप ले सकते हैं। ट्राउज़र की आसन का नाप भी ले सकते हैं, चौड़ाई भी ले सकते हैं आसन की, और ट्राउज़र की थाई भी ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि अगर वो ट्राउज़र जो जिसका आप नाप ले रहे हैं वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उसकी फिटिंग आपको पसंद नहीं है, वो एक तरफ से वो खींचता है, तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा, वो हर किस्म के नाप पे वो एडजस्ट हो जाएगा। सिर्फ शर्ट की लेडीज़ शर्ट की हिप के अकॉर्डिंग हम सारा ट्राउज़र का नाप मेजरमेंट करेंगे। उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्राउज़र की हमारी फ्रंट साइड है, ये आपको मैं थ्योरी समझा रहा हूँ। ट्राउज़र की हमारी ये फ्रंट साइड है और ये हमने नाप किस तरह लेना है ये उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। ये शर्ट की हमने एक कमर से नीचे हिप से शुरू किया और दूसरी तरफ हमने इसको नाप किया, तो ये हमारी होगी 22 इंच। ये हमने सिर्फ फ्रंट के दो पल्ले जो हैं उनका नाप किया है, तो ये 22 इंच है। अगर शर्ट के आप फ्रंट के दो पल्ले नाप करेंगे तो उसको आप 2 से तकसीम करेंगे। अगर शर्ट के हम चारों पल्ले नाप करेंगे तो उसको हम 4 से तकसीम करेंगे। उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारी शर्ट है, इसकी मैंने कटिंग की हुई है। ये हमारे दो पल्ले हो गए, एक और ये दो। ये हमारे शर्ट के दो पल्ले हो गए। ये हिप का नाप हमने लिया है यहाँ से 22 इंच। दो पल्लों का नाप हमने ले लिया। अगर हम चारों पल्लों का नाप लेंगे तो ये इसकी हिप है 22 इंच, तो 22 और 22 44। अगर 44 के हिसाब से हम करेंगे तो 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम इन दो पल्लों का हिसाब लगाएंगे तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हिप का हम चारों तरफ से इस तरह नाप ले रहे हैं, इस तरह हम हिप का नाप ले रहे हैं चारों तरफ से, तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम सिर्फ इस दो पल्लों का नाप लेंगे, एक पल्ला और ये दो, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो मेरे बिगनर्स बहन भाई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनको ये नाप के लेने के हिसाब आपको समझ आ गया होगा। ट्राउज़र की जो लंबाई है हमारे पास वो है 39 इंच। ये होगी ट्राउज़र की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी ट्राउज़र की लंबाई हो गई। आपकी कोई भी लंबाई है, 39 है, 38 है, 37 है, फार्मूला वही रहेगा। लंबाई में, ट्राउज़र की लंबाई में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और ट्राउज़र का पांचा 10 इंच है, आपका अगर पांचा 8 इंच है, 9 इंच है, कोई भी है, ये उतना ही रहेगा। अब लेडीज़ शर्ट की हिप जो हमने नाप लिया है वो 22 है। ये हमने फ्रंट के दो पल्ले जो हैं वो लिए हैं और इसी नाप में हमसे ट्राउज़र का आसन भी मैंने इसी हिप में से लेना है और चौड़ाई भी ट्राउज़र की आसन की इसी में से लेनी है और ट्राउज़र की थाई भी मैंने इसी में से लेनी है। नाप हमने सिर्फ लंबाई का लिया है, पांचे का लिया है और शर्ट की हिप ली है। ये बाकी ट्राउज़र की आसन की लंबाई, चौड़ाई और थाई ये हमने इस हिप के नाप में से ये हमने मेजर करना है। ये करना कैसे है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमने ट्राउज़र के आसन की लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी आसन की होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी ट्राउज़र की आसन की लंबाई होगी। लंबाई में हमने तकसीम हमने इसको करना है 2 पे। तरीक़ाकार मैंने आपको समझा दिया है। अगर फ्रंट के दो पल्ले आप नाप लेंगे तो 2 से तकसीम करेंगे। अगर चारों पल्लों को आप नाप लेंगे तो तकसीम आप 4 करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 11। ये 11 इसका जो है, ये ट्राउज़र के आसन की जो लंबाई है वो 11 इंच हो गई है। अब हमने लेनी है ट्राउज़र के आसन की चौड़ाई।
ट्राउज़र के आसन की हमने लंबाई ले लेनी है। ये 11 इंच जो है ये हमारे ट्राउज़र आसन की लंबाई आ गई है। अब हमने ट्राउज़र के आसन की चौड़ाई लेनी है। चौड़ाई हमारे ट्राउज़र के आसन की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे ट्राउज़र की आसन की चौड़ाई है, ये वाली। ये चौड़ाई भी हमने ये 11 हो गई हमने ले ली है। अब इसमें हमने ये ट्राउज़र की आसन की लंबाई है, इसमें भी हमने 2 जमा कर लेने हैं, जमा 2। ये ट्राउज़र की चौड़ाई है उसमें भी हमने जमा 2 कर लेने हैं। तो ये ट्राउज़र के आसन की लंबाई आ गई 13 इंच और ट्राउज़र के आसन की चौड़ाई आ गई, चौड़ाई भी हमारी आ गई 13 इंच। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम ट्राउज़र की थाई का नाप लेंगे। ट्राउज़र का थाई हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी ट्राउज़र की थाई है। इसका नाप हम कैसे लेंगे? जो हमारी चौड़ाई है, ट्राउज़र के आसन की चौड़ाई या लंबाई 13 इंच है, तो 13 इंच में हम 1.5 इंच जमा करेंगे। 1.5 इंच हम इसमें जमा कर लेंगे तो ये हमारा जवाब आ जाएगा 14.5, यानी 14 से 1/2 ये हमारे ट्राउज़र की थाई हो गई है। हिप का नाप लिया है हमने। ट्राउज़र के आसन की लंबाई हमने हिप को 2 से तकसीम किया है, 11 आ गया और 11 में हमने 2 जमा करना है तो 13 आ गया आसन की लंबाई। चौड़ाई जो है वो भी हमने 11, जो हिप का नाप है हमने 2 पे तकसीम किया, 11 आया है, उसमें भी 2 जमा किए, 13 आ गया। और ट्राउज़र की जो थाई है ये 13 जो है, 13 चौड़ाई आसन की लेंगे और इसमें 1.5 जमा कर देंगे, ये थाई आ जाएगी 14.5। ये हमारे ट्राउज़र का जो मुकम्मल नाप मेजरमेंट है वो हमने इसकी हिप की, शर्ट की हिप के अकॉर्डिंग हमने ये नाप पूरा इसका ले लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। आपका कोई भी नाप है, लंबाई आपकी कोई भी है, हिप की शर्ट की लंबाई कोई भी है, आप इसी हिसाब से आप इसको तकसीम करेंगे और जमा करते जाएंगे तो आपका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल बेहतरीन फिटिंग में तैयार होगा, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। और इसकी ये बैक साइड है, बैक साइड के भी आपको मैं समझा देता हूँ। ये फ्रंट पल्ला जो है, ये हमने फ्रंट पल्ले काटे हैं, वो हम सेम टू सेम इसी तरह ही काटेंगे जिस तरह ये है। और जो बैक पल्ला है उसमें हम चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग हम क्या करेंगे तो ये हम 2.5 इंच जो है बैक साइड पे कपड़ा वो हमने फालतू लेना है। ये बैक साइड पे हमने कपड़ा ज़्यादा लेना है और इस साइड से भी हमने ये 2 इंच कपड़ा हमने ज़्यादा लेना है। तो ये निशान लगे हुए हैं, ये 2 इंच कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। इसका मैं आपको कटिंग के दौरान, प्रैक्टिकल के दौरान आपको समझाता हूँ ये कि ये ज़्यादा कपड़ा हम क्यों लेते हैं। कटिंग करने के लिए हमें ये निशान मिट्टी, ये निशान है हमारे, ये चाहिए, कैंची चाहिए, पैमाना हमें चाहिए एक तो सीधा पैमाना, और फट्टी हमें एक चाहिए, ये शेप फट्टी, ये शेप में है, ये बिल्कुल सीधी फट्टी है और इसकी ये शेप में है। 2.25 मीटर ये कपड़ा है। आपने इसको, अगर ये लॉन है या खद्दर है, आपने इसको शीलिंग कर लेना है। पानी में 1 घंटा भिगो के रखें, उसके बाद इसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इसको आप अच्छी तरह प्रेस करें। इसको प्रेस करने के बाद अब इसको पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद इसको खींचें, इस हिसाब से खींचें ताकि इसमें जो भी लूजनेस है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह आपने खींचना है पानी लगा के। उसके बाद फिर आप इसको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद इसको फिर कटिंग करें आप। इससे आपके नाप में कोई फ़र्क नहीं आएगा और आपके ट्राउज़र के जो अकॉर्डिंग नाप है उसी पे वो तैयार होगा, कहीं से बढ़ेगा नहीं, कहीं से कम नहीं होगा। ये हम कटिंग शुरू करते हैं। ये आपने जो फ्रंट के इसके जो पल्ले हैं, ये सिंगल हो गया पल्ला और ये डबल हो गया। आपने इस तरह इनको डबल कर लेना है। जो खुली वाली साइड है वो अपनी तरफ रख लें और जो उल्टी साइड है उसको अपने ऊपर की तरफ रखना है। जो सीधी साइड होगी उसको आपने अंदर की तरफ करना है और उल्टी साइड को अपने ऊपर की तरफ करना है। कुछ निशान है हमने वो उल्टी साइड के ऊपर लगाने हैं। हिप के हिसाब से जो हमने नाप लिया है वो नाप हम सामने रख लेंगे। आप भी इस तरह लिख लें, लिखने के बाद आप सामने रख लें ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ पे धागे निकले होते हैं, कपड़ा टेढ़ा होता है, सीधा होता है, कहीं सीधा कहीं से टेढ़ा, उसको हमने सीधा कर लेना है। सबसे पहले हमने कपड़े सीधा करने के लिए निशान लगा लेना है।
उसके बाद हमने जो नेफा डालना है, नेफा डालने के लिए, लास्टिक डालने के लिए जो हमने कपड़ा है वो हमने एक्स्ट्रा लेना है, लंबाई से वो हमने लहदा लेना है। वो हम लेंगे 2 इंच, अपने 2 इंच का निशान लगा लें। उस निशान को भी आप पैमाने से सीधा कर लें। अब हमने लेनी है लंबाई ट्राउज़र की। मैंने जो लंबाई है ट्राउज़र की वो 39 इंच है। आपके ट्राउज़र की लंबाई 37 है, 36 है, 35 है या 41 है, कोई भी है, आपने लंबाई सेम टू सेम वही लेनी है, उसमें आपने जमा नहीं करना। 39 पे हम निशान लगा लेंगे। अब मैं इसके आगे एक्स्ट्रा जो हमने फोल्डिंग कपड़ा है वो मैंने 3 इंच ले रहा हूँ। 3 इंच में क्यों ले रहा हूँ ये आपको बताता हूँ मैं। 3 इंच कपड़ा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसको हम पोंचे को हम फोल्ड करेंगे। 3 इंच ज़्यादा कपड़ा मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि अगर हमारा ट्राउज़र छोटा हो जाता है या लंबाई कम हो जाती है तो ये 3 इंच कपड़ा जो है इसमें हम 1 इंच तक लूजिंग हम इसको दे सकते हैं, 2 इंच इसके अंदर फोल्ड हो जाएगा। इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी होगी ट्राउज़र की लंबाई। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है फोल्डिंग के लिए, और ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिए ये हमने लास्टिक डालने के लिए, इसका ट्राउज़र का नेफा बनाने के लिए। अब हम इसका लेंगे अपने हिप के अकॉर्डिंग, इसका हम लेंगे आसन की लंबाई। ये हमारी आसन की लंबाई हमने जो लिखी हुई है, ट्राउज़र आसन लंबाई 11 + 2, इसमें 2 हम जमा करेंगे। पहले हम 11 पर निशान लगाएंगे, ये हम 11 हो गया, जमा 2 करेंगे ये 13 पे भी हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी आसन की यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी आसन की लंबाई होगी। अब हमने लेनी है आसन की चौड़ाई। चौड़ाई हमारी हिप के अकॉर्डिंग 11, उसमें भी हम 2 जमा करेंगे। ये जो कन्नी है, ये जो किनारी है, ये किनारे को आपने शामिल नहीं करना, किनारे को हम अलहदा से कटिंग कर देंगे। किनारे से आपने छोड़ के आपने इसको नाप करना है। इधर से 11 है हमारा नाप, 11 में हम 2 जमा करेंगे, ये 13 हम आसन की जो चौड़ाई का हम नाप ले रहे हैं। ये इधर से भी चौड़ाई हम यही 13 इंच रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी चौड़ाई 13 इंच रहेगी। इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। दोबारा आपको एक बार फिर समझा दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी लंबाई होगी, ये वाले हमारी ट्राउज़र की लंबाई होगी, ये वाला हमारा आसन की लंबाई होगी, और ये वाली हमारी आसन की चौड़ाई होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी चौड़ाई होगी। अब हम इसका लेंगे थाई का नाप। थाई जो हमारी है 13 है, 13 आ गया, 13 में हम 1.5 इंच जमा करेंगे। आपका कोई भी नाप है, फार्मूला यही रहेगा, इसी फार्मूले से आपने कटिंग करनी है। आपकी हिप 24 इंच है, 22 इंच है, 21 है या 20 है, अपने बीच में जमा 2 ही करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी नाप आएगा। ये पैंटनुमा ट्राउज़र बड़ा बेहतरीन आपको फिटिंग में तैयार होगा। ये 1.5 इंच हम इसको थाई को एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 13 इंच में आपने 13 इंच जमा 1.5, 14.5 हो गया। ये हमारा 14.5 तैयार हो गया, ये 14.5 हो गया। इसको हम अब राउंड कर लेंगे, यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। अब हमने इसका पांचे का नाप करना है। पांचे का नाप अपने शलवार के हिसाब से नहीं करना, जिस तरह हम शलवार का हिसाब रखते हैं कि अगर 9 इंच पांचा है तो यहाँ से हमने 2 इंच नाप किया और इधर से कटिंग कर दिया। ये ट्राउज़र पैंटनुमा ट्राउज़र है, इसका नाप का स्टाइल और है। अगर इस तरह आप कटिंग कर देंगे ट्राउज़र आपको अच्छा नहीं बैठेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। ज़्यादा इसका तरीकाकार और है, उसका तरीकाकार ये है, थाई है, इसको हम दरमियान कर लें। ये हमारी थाई है 14.5 इंच है, इसका आप हाफ़ कर लें, हाफ़ आप इस तरह कर लें, ये 7.25 इंच आ जाएगा। ये इंच टेप को डबल रखेंगे, ये 7.25 इंच आ गया। इधर से ये नहीं 7.25 इंच। अब इधर से भी आपने 7.25 इंच पे नाप निशान लगा लेना है, ये 7.25 इंच। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस निशान को, ये दरमियान इसका दरमियान हो गया थाई का, और ये पांचे का दरमियान हो गया। इसको आपने निशान लगा लेना है, सीधा कर लें इस निशान को। ये थाई का और पांचे का हमारा दरमियान आ गया है। अब पांचा आपका जितना भी है, 8 है, 7 है, 6 है, 10 है, 11 है,
आपने अगर 10 है, ये दरमियान पहुँचेगा यही रखना है। ये 10 पहुँचा है, इसका 5 आप इधर रखेंगे। इसमें आप कोई भी जमा नहीं करेंगे ज़्यादा। 10 है तो आपने 10 से कटिंग करना है। ये 5 भी हमने रखा, 5 इंच हम इधर से लेंगे और 5 इंच हम इधर से लेंगे। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पांचा है। इसमें मैंने कोई जमा नहीं किए, एक्स्ट्रा मैंने नहीं काटा। जितना हमारा पांचा है आपने उतना ही तैयार करना है। अब इसके बाद हमारी ये शेप फटी है, जो शेव है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने जो 10 इंच निशान लगाया है, 10 इंच का हमारा पांचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको शेव दे देंगे। इस निशान को आप सीधा कर लेंगे। इस तरह हमने इस शेप पट्टी को इधर निशान लगाया, इसी तरह ही हमने इसको उल्टा कर लेना है। इस तरह इस निशान से हमने 1.5 इंच नीचे अब निशान लगा लें, 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे, यहाँ से हमने इसको रखना है। अगर हम यहीं से इसको पट्टी को रखेंगे और यहीं से कटिंग कर देंगे, ये थाई है हमारी, ये फंस जाएगी, क्योंकि हमने जो नाप है जो इक्वल रखा हुआ है, फिटिंग का रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये ट्राउज़र फंस सकता है। लिहाजा आप 1.5 इंच नीचे रख कर दें। जी यहाँ निशान जहाँ पे लगाया है और इधर आप मिला दें जहाँ पे हमें ट्राउज़र का हमने पांचा निकाला है, निशान लगाया हुआ है। ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फालतू वाला कपड़ा है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले मैं इस साइड से हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारी किनारी है, किनारी को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। किनारी को आपने कट कर देना है, जो खिंचाव देती रहती है। यहाँ से हमने निशान के ऊपर इसको कटिंग करना है। इधर से भी हम जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। और इन दो तरीक़ों से प्रैक्टिकल भी आपको मैंने समझाया है और कटिंग भी, थ्योरी भी आपको, प्रैक्टिकल भी अपना थ्योरी भी आपको मैंने समझाई है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई कि हमने हिप का नाप कैसे लेना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता करें, अपना हिप का नाप लिखें। मैं आपको उसकी हिप के अकॉर्डिंग, शर्ट के हिप के अकॉर्डिंग आपको नाप की पूरी तफसील जो है मैं आपको जवाब दे दूँगा। ये हमारा जो फ्रंट है, ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको बैक की कटिंग करने के बारे में बताऊंगा कि बैक की कटिंग हमने किस तरह करनी है। ये जो हमारा कपड़ा है जो बच गया है, इसको हमने इस तरह बिछा लेना है। इसको आप जो इसको सीधा कर लें। जो हमारा फ्रंट है, इसमें हमने चेंजिंग भी करनी है, और चेंजिंग का भी आपको बताऊंगा कि हमने चेंजिंग कहाँ से करनी है और कितनी चेंजिंग करनी है। इधर से हम इस साइड से ट्राउज़र की हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, जिस तरह ये है हम इसी तरह इसके साथ साथ इसको कटिंग कर देंगे। जो हमने चेंजिंग करनी है वो इस साइड से करनी है। इस साइड से हम इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि इधर से हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब इस साइड से आपने जो 2 इंच है उसको एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने क्यों लेना है, उसका रीज़न ये है कि जो फ्रंट हमने काटा है, फ्रंट की निस्बत हमारा जो बैक पार्ट है वो ज़्यादा हैवी होता है। लिहाजा अगर हमने ये 2 इंच फालतू नहीं कटिंग की, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग कर दिया, तो ये ट्राउज़र हमें थाई से और चौड़ाई से हम ये फंस सकता है। ये 2 इंच हम इसीलिए काटेंगे ताकि, क्योंकि हमारी हिप साइड जो है वो ज़्यादा भारी होती है फ्रंट की निस्बत। ये आप 2 इंच पे आप निशान लगा लेंगे। जैसे भी आप 2 इंच निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, ये हर साइड से आपने इसको ये 2 इंच पे निशान लगा लेने हैं। इन निशानों को हमने सीधा कर लेना है। इस निशान को भी आप सीधा कर लें।
अब इसको हमने शेप पट्टी की मदद से निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने राउंड शेप दे देना है इस जगह को। ये हमारी बैक साइड के निशान लग गए हैं। बैक साइड पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा, बैक साइड पे जो आसन का कपड़ा है वो हमने एक्स्ट्रा रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने क्यों रखना है, उसका रीज़न ये है कि जब हम उठते बैठते हैं तो हमें उठते बैठते हुए खिंचाव, ट्राउज़र की बैक साइड पे हमें खिंचाव मिलता है, बैक साइड से ट्राउज़र खिंचता है। उसकी वजह से हम जो एक्स्ट्रा जो इसका आसन है, जो इसका बैक साइड का जो आसन है, उसका हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। ये हम 2.5 इंच रखेंगे। आपका नाप कोई भी है, आप ये अगर नाप आपकी हिप जो है 20 इंच है तो आप इसको 2 इंच रख लें। अगर 22 इंच है तो आप इसको 2.5 इंच रख लें। 22 इंच से ऊपर आप कोई भी नाप है तो उसको आप 2.5 इंच रख सकते हैं। इसको आप 2.5 इंच का निशान लगा लें। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। इस निशान को आप इस स्टाइल से, तिरछा स्टाइल से आप इसको सीधा कर लें। ये हमारे ट्राउज़र के जो है मुकम्मल निशान हमने लगा दिए हैं। अब इसको हम कट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो बिगिनर्स बहन और भाई हैं उनको ये ट्राउज़र की कटिंग बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी तफसील से इसको समझाया है, थ्योरी भी आपको बताई है और प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया है कि इसकी कटिंग किस तरह होनी है। इधर आप जो हमने फोल्डिंग का मार्जिन हमने रखा हुआ है उसको हम इस तरह कट लगा लें, क्योंकि सिलाई करते हुए हमें पता चल जाएगा हमने कहाँ तक इसको फोल्ड करना है। ये ट्राउज़र की जो हमारी मुकम्मल कटिंग है ये हो गई है। इसमें कुछ जो फॉल्ट है वो मैंने कटिंग में निकाल दिए। जितना ये दबाव बैक साइड से खिंचाव आता है इसके लिए मैंने ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा रख लिया है। जब ये बैक साइड से खिंचाव नहीं आता, कुछ इसके जो नुक्स हैं वो सिलाई में निकले हैं। जिस तरह ये आप ये पिक्चर देख रही हैं, देखें पांचा ये किस तरह बना हुआ है। ये आसन वाली जगह से ये खिंच रहा है अंदर की तरफ। ये जो इसका अंदर वाले पांचे का खिंचा हुआ है एक तरफ सिरक जाता है। इसका जो नुक्स है ये मैं आपको सिलाई में बताऊँगा। सिलाई की वीडियो आपने देखनी है। कुछ नुक्स इसके कटिंग में निकल गए हैं, कुछ सिलाई में भी निकलेंगे। आप जो ट्राउज़र रफ़ायती तरीके से जो सिलाई करते हैं वो तरीका गलत है। जो प्रोफेशनल तरीका है ट्राउज़र को सिलाई करने का वो ये है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो जिस तरह आप रवायती तरीके से इसको सिलाई करते हैं, आप जो मेरी बहनें और भाई हैं वो इस तरह, ये छोटे हैं हमारे फ्रंट वाले पल्ले हैं, इनको हम इस तरह सिलाई कर लेते हैं और बैक साइड को भी आप इस तरह सिलाई कर लेते हैं। लेकिन हम इस तरह सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह जो है वो खिंचाव आता है पांचे का। जो बैक साइड है ये इस साइड से ये छोटा रह जाएगा, इस साइड से ये बड़ा हो जाता है। मैं आपने करना क्या है, आपने निशान लगा लेने हैं। ये इसकी उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है। ये निशान आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि अगर एक को ये अगर निशान नहीं लगाएंगे तो एक ही साइड के ये दोनों पल्ले तैयार हो जाएंगे, फिर ट्राउज़र हमारा नहीं बनेगा सही। ये भी उल्टी साइड, ये भी और ये भी। आपने करना क्या है, फ्रंट साइड का एक आपने ले लेना पल्ला, फ्रंट साइड का ले लिया। ये आपने ये भी सीधी साइड और इसकी भी ये सीधी साइड, आपने इसको मिला देना। इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे इस तरह। फ्रंट है और ये बैक है, ये उल्टी साइड है, ये भी उल्टी साइड है। यहाँ से हमने इसको सिलाई कर लेना है, ये सीधी साइड और ये भी सीधी साइड। इस तरह हमने इसको मिला लेना है। उधर से भी हमने यहाँ से हमने ये सिलाई लगानी है जी। तो सिलाई के लिए हम आ गए हैं सिलाई मशीन पे। एक सिलाई आपने पांचे की तरफ से शुरू करनी है, जो दूसरी सिलाई है वो आपने आसन की तरफ से शुरू करनी है। मुख्तलिफ सिमत में आपने दोनों सिलाइयाँ लगा लेनी है, ये फ्रंट आसन और बैक आसन। अब इस सिलाई को आपने इस्त्री की मदद से, आयरन की मदद से इसको रिमूव कर लेना है। एक को दाएं दूसरी को बाएं। इससे जो है ट्राउज़र में बड़ी फिनिशिंग आती है।
अब हमने इसका पांचा जो है वो भी बना लेना है। दरमियान से जो हमारा कट है उसको हमने फोल्ड करना है और साइडों से जो हमारे कट लगे हैं उसको हम फोल्ड कर लेंगे। इन कटों की वजह से हम जो पांचा है वो इक्वल बिल्कुल बराबर तैयार होगा। 2 इंच का हम निशान लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये दोनों पांचे आपने इसी तरह बना लेने हैं। अब हम इसको इसी पांचे को हम सिलाई लगा लेंगे। एक को हम ऊपर से शुरू करेंगे और जो दूसरी सिलाई है हमारी पांचे से उसको हम पांचे से शुरू करेंगे। कट जो है हमारे वो मिलने चाहिए। पहली सिलाई में ऊपर से शुरू कर रहे हैं। सिलाई लगाते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप सिलाई लगाएं तो उसके पीछे आपने हाथ ज़रूर रखना है। अगर हाथ नहीं रखेंगे तो पाँव की वजह से, बूट की वजह से इसमें झोल पड़ता है, जिसके हमने कट मिला लेने हैं। अगर कट आपके नहीं मिले तो आप इसको सिलाई को खोल लें और इसको दोबारा लगाएं। ये कट मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पांचा जो है वो सिरक जाएगा। अब दूसरी सिलाई जो है वो हम पांचे की तरफ से शुरू कर रहे हैं। आपने ये दोनों सिलाइयाँ जो मुखालिफ सीमत में लगानी है। इस तरीके से ट्राउज़र की सिलाई आपको किसी ने भी नहीं बतानी। ये तरीका सिर्फ मैं ही है जो आपको बता रहा हूँ, बाकी सारे रवायती जो तरीका है उसी तरह ट्राउज़र को सिलाई करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका ट्राउज़र को सिलाई करने का ये तरीका है, जिसमें पांचे हम पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लास्टिक डालते हैं। हमने ये दोनों सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हमने इसको आसन की जो सिलाई है उसको हमने जॉइन करना है। जो दोनों हमारे पांचे उनको हमने जॉइन कर लेना है। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को आपने फ्रंट के साथ जॉइन करना है। ये नीचे वाला जो हमारा आसन का जो जोड़ है उसको हमने इनको मिला लेना है। अगर ये जोड़ भी आपसे नहीं मिल रहा तो आपने इसको खोल कर दोबारा मिलाना है। ये जोड़ मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। ये सारी टिप्स आप फॉलो कर लेंगे तो आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा तैयार होगा, बहुत ही प्यारा तैयार होगा। इससे आपका जो पांचे के जो दरमियान वाली सिलाई है, जो आसन वाली सिलाई है, वो छोटी बड़ी नहीं होगी। इस तरह बहुत ही बराबर दोनों जो पांचे की सिलाई हैं वो बराबर आएंगी, फ्रंट और बैक की। इस सिलाई को आपने डबल कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिलाई वो टूट जाती है ये सिलाई। अब पांचों को आपने इस्त्री तो पहले किए हुए हैं, आपने इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, उल्टी साइड पे फोल्ड करें और इसको आप हेमिंग कर लें। ये पांचे हमारे पहले तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको आपको लास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगा। जो लास्टिक लगाने का तरीका है वो ऑलरेडी पहले से वीडियो मेरे चैनल में पड़ी है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। वहाँ जाकर आप इसको वॉच कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। फ्रंट पे हम बेल्ट लगाते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं कि हम इसको क्यों लगाते हैं। एक वजह तो ये होती है कि जब लास्टिक जो है हमारी बैक साइड पे होती है और फ्रंट पे ये बेल्ट होता है 10 इंच का, जो फ्रंट जो हमारा वो साफ़ रहता है, क्योंकि अगर लास्टिक फ्रंट पे भी होगी तो वो सामना जो फ्रंट है वो साफ़ नहीं होता। इस बेल्ट की वजह से वो साफ़ नज़र आता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा भी है कि हमें फ्रंट और बैक का पता चल जाता है कि फ्रंट हमारा कौन सा है, पहनते हुए फ्रंट हमारा कौन सा और बैक कौन सा है। तो बैक इसकी तिरछी होती है और बैक का जो आसन है वो बड़ा भी होता है, तो इसका ये भी फ़ायदा है कि हम इसे हम पहचान लेते हैं। बाकी बेल्ट लगाने का तरीका, लास्टिक लगाने का तरीका और लास्टिक का फार्मूला ये वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, आप वहाँ जाके वॉच कर लेंगे। हमारा ये ट्राउज़र जो है ये स्टिच हो गया है, इसको मैंने हेमिंग कर दिया है। अब ये इस्त्री के लिए अब रेडी है। अब दोनों पांचों को अपने आसन वाली सिलाई और जो ऊपर वाली सिलाई है इनको आपस में आपने मिलाकर इसकी हमने तय लगा लेनी है। तय आप जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये पेंट वाली तय है, इसको पेंट की तय कहते हैं। जिधर पेंट को नहीं हम इस्त्री करते, ये इस तरह ये इस्त्री करेंगे हम इसको। ट्राउज़र सिलाई करने में मैंने जो भी टिप्स आपको बताई हैं और जो भी फार्मूला आपको बताया है, अगर आप अपने हिप के अकॉर्डिंग इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप ट्राउज़र को सिलाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका ये ट्राउज़र जो है वो आपको बड़ा कंफर्टेबल और कहीं से कहीं खिंचाव भी नहीं होगा और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि ये ट्राउज़र जो है बहुत अच्छा कटिंग हुआ है। आपने ये एक दफ़ा ज़रूर ये जो मेरी टिप्स हैं ये आपने इस्तेमाल करनी है। अगर फिर भी आपको ट्राउज़र की सिलाई करने में कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, कहीं से आपको समझ नहीं आई, नाप की या थ्योरी की आपको समझ नहीं आई, आप तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने
हिप का नाम मुझे सेंड करना है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। इसी तरह की अच्छी और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। वीडियो को जब लाइक करते हैं तो उससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।